गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। टुडे आई टीच यू हिंदी सब्जेक्ट इन क्लास 4। तो उसके पहले हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। बहुत दिनों से मतलब हम लोग क्या थे, आप लोग भी बिजी थे, है ना। और हम लोग तो अभी खाली थे क्योंकि आप लोग को एग्ज़ाम चल रहा था और अच्छा गया होगा पेपर सब आप लोग का। अब पढ़ने की इच्छा हो रही होगी आप लोग को, है ना, कि नहीं हो रही है? हो रही है ना। हाँ, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था, चैप्टर 11, है ना, राजा के जूते। उसका क्वेश्चन आंसर मैंने आप लोगों को सेंड किया था और ये जो है एक्सरसाइज थोड़ा बहुत बच गया, उसको देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पेज नंबर 71, ओपन योर पेज नंबर 71 एंड पुट योर फिंगर इन योर बुक। पाठ के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों का सही क्रम लिखिए। आप सारे लोगों ने चैप्टर रीड किया है तो आपको पता होगा कि कौन सा मतलब वाक्य पहले आएगा, है ना। तो चलो एक बार देखते हैं। पहला वाक्य है, अब उसको आपको सीक्वेंस को सही करना पड़ेगा, ठीक है। कुओं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया। गरीब चंद घबरा गया और थर थर काँपने लगा। फिर है, राज्य की पूरी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए। राज्य में घूमते समय राजा के पैरों में धूल लग गई। जूते पहनकर चलने से राजा के पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा। तो आप लोगों ने चैप्टर रीड किया है तो आपको पता है। आप बताइए कि सबसे पहले क्या आया था पाठ के आधार पर। तो सबसे पहले क्या आया होगा बताइए आप। तो सबसे पहले तो राजा घूमने गए थे ना। राज्य में घूमते समय राजा के पैरों में धूल लग गई, ठीक है। फिर क्या था आपका दूसरा, गरीब चंद घबरा गया और थर थर काँपने लगा। था ना भाई, जब राजा उसको बोलते हैं कि मेरे पैर में धूल नहीं लगना चाहिए तो वो घबरा जाता है और थर थर काँपने लगता है। तो पहला वाला, राज्य में घूमते समय राजा के पैरों में धूल लग गई। दूसरा है, गरीब चंद घबरा गया और थर थर काँपने लगा। फिर उसने कुछ व्यवस्था की तो उसमें क्या हुआ था, फिर आया था, कुओं और तालाबों का सारा पानी खत्म हो गया। ये तीसरे नंबर में आएगा, आप लोग को भी पता है ना। फिर चौथे नंबर में क्या उपाय किया गया, राज्य की पूरी मतलब करने को कहा गया कि राज्य की पूरी धरती को चमड़े से मढ़ दिया जाए। फिर लास्ट वाला वाक्य क्या था, उनको जब जूते मिल गए, है ना, राजा को जूते पहनकर चलने से राजा के पैरों में धूल का एक कण भी नहीं लगा। टर्न पेज आ गया होगा ना समझ में। इसमें ये बताना है आपको कि जब आपने चैप्टर रीड किया तो सबसे पहला मतलब पाठ में पहले क्या आया था वाक्य, फिर दूसरे नंबर में क्या आया, तीसरे नंबर में क्या आया, चौथे नंबर में और पाँचवें नंबर में। टर्न पेज घ, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए, ठीक है। तो आपका पहला है, धूल पर पानी छिड़कवाने से क्या हुआ। आप बताइए, क्या सारी धूल मिट गई, लोग प्यास के मारे मरने लगे। तीसरा, राज्य में अकाल पड़ गया। तो क्या हुआ था, सारी धूल तो नहीं मिटी थी, लोग प्यास के मारे, जब कुओं और तालाबों का पानी सूख गया तो लोग प्यास के मारे क्या होने लगे, मरने लगे। आएगा आंसर, ठीक है। धूल पर पानी पड़ा, कहाँ का पानी पड़ा, पूरा कुआं और तालाबों का। तो सब पानी सूख गया तो लोग प्यास के मारे मरने लगे। फिर आ जाइए दूसरा, राज्य के लोगों द्वारा गली मोहल्लों में झाड़ू लगाने पर क्या हुआ। पहला है, सारी धूल उड़कर कहीं और चली गई। दूसरा, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया। तीसरा, राजा बहुत खुश हुआ। तो सारी धूल उड़कर कहीं नहीं गई, है ना, और राजा भी खुश नहीं हुआ बल्कि नाराज हुए थे। और तो इसका सही आंसर क्या है, सूर्य का प्रकाश मंद पड़ गया, मतलब धूल के कारण सूर्य की रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी, इतना धूल धूल पूरे माहौल में हो गया, ठीक है। फिर आइए, रिक्त स्थान भरिए, चर्मकारों पैरों जूते सूर्य, ठीक है। अब पहला है, राजा अमीर चंद के खाली स्थान में धूल लग गई थी, पैर में, जूते में, सूर्य में, चर्मकार। क्या आएगा आंसर, तो क्या है आपका, पैरों में धूल लग गई थी, है ना। दूसरा है, धूल उड़ने से खाली स्थान का प्रकाश मंद पड़ गया था। किसका प्रकाश, तो आपने अभी पढ़ा ना यहाँ पे, सूर्य। फिर तीसरा, राजा ने देश के सभी खाली स्थानों को बुलवाया। तो क्या आएगा, चर्मकारों। और फिर है चौथा, चर्मकार ने राजा को खाली स्थान का जोड़ा दिया। तो काहे का जोड़ा दिया, जूते का जोड़ा दिया, ठीक है। अब आ जाइए आप भाषा कौशल, ठीक। क है, निम्नलिखित शब्दों के स्त्रीलिंग बनाइए। तो पहले आप लोगों को मैंने एक आध बार और बताया है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है क्या। पहले तो आपको ये समझना है कि लिंग क्या है।
जो शब्द, इसको भेज दूंगी मैं, आप नोट डाउन भी कर लेंगे, पर एक बार ऐसे ही समझ लीजिए। जो शब्द स्त्री जाति अथवा पुरुष जाति होने का बोध कराते हैं उसे लिंग कहते हैं। ठीक है। पुल्लिंग क्या है? जो शब्द पुरुष अथवा नर जाति का ज्ञान कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे कुत्ता, शेर, मोर, है ना, मामा, नाना। फिर स्त्रीलिंग क्या है? जो शब्द स्त्री अथवा नारी जाति होने का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे शेरनी, मोरनी, मामी, नानी इत्यादि। तो आपको यहाँ पे बताना है राजा क्या है, क्या है ये? पुल्लिंग है, तो उसका स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? राजा का क्या हो जाएगा? रानी, है ना, स्त्रीलिंग में रानी हो जाएगा। फिर नर का नारी, बंदर का बंदरिया, बूढ़ा का बूढ़ी, नौकर का नौकरानी, देवर का देवरानी, मोर का मोरनी। आप लोग समझ रहे हैं ना? शेर का क्या होगा आप लोग बताइए, क्या होगा? शेरनी। सेवक का सेविका, सेवकी थोड़ी ना होगा, सेविका होगा, है ना। पिता का माता, भाई बहन, नायक नायिका। ठीक है, इतना आप लोग कर मतलब आप नोट डाउन करेंगे अपनी बुक पे। फिर आ जाइए, ये होमवर्क मैं आपको देती हूँ, ये आप नोट डाउन कर लेंगे और करेंगे कल। ठीक है। नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अन्नदाता, चर्मकार, भिस्ती। तो इसमें आपका अन्नदाता क्या होता है? अन्नदाता यानी चर्मकार यानी भिस्ती यानी ये दिया है, तो आप इसे लिखेंगे, फिर उसमें वाक्य बनाना है। ये आपका होमवर्क है। ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी था स्टूडेंट्स। बाय स्टूडेंट्स।